हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, चलिए अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी एक कमरे में देखते, अंधेरा सा कमरा, हाँ अंधेरा, पूरी तरह से उस कमरे में अंधेरा है। एंड वहाँ पे बस रेड कलर की जो आइज़ थी ना वो शाइन कर रही है। रेड कलर की आइज़ किसी चीज़ को देखी जा रही है बहुत घूर घूर के। एंड देन तभी वो रेड कलर की आइज़ सामने जो चूहा था ना उसे पकड़ लेती है। एंड पकड़ने के बाद अपने हाथों में उस चूहे को देखती, उसकी चूहे की जो पूंछ थी उसे पकड़े हुए बस वो इंसान बस उस रेड कलर के जो मतलब अपने आइज़ से वो देखे जा रहा था उस चूहे को। एंड देखते हुए बस वो एक स्मग करता है। एंड देन उस चूहे को बस अपने हाथ में पकड़ कर बस उसे मसल देता है पूरी तरह से, बस मसल चुका था। देन ये इंसान बस खड़ा होता है। खड़े होने के बाद जस्ट अपनी बालकनी में आकर बस चांद की तरफ देखता है एंड चांद की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। एंड देन जो चांद जो चमक रहा था ना अब लाल कलर में वो हो चुका था, पूरी तरह से लाल कलर में हो चुका था। वो इंसान बस अपने पंखों को फैलाता है, उसके पंख बाहर आ चुके थे। उसे फैलाकर बस आसमान में उड़ने लगता है। उसके पंख ब्लैक कलर के थे, हाँ ब्लैक कलर के। वो इंसान आसमान में जाकर चांद के पास जस्ट खड़ा हो जाता है और इस पूरी दुनिया को देखता है। उस दुनिया को देखते हुए जस्ट कहता है कि क्या ज़िंदगी भर मुझे बस अकेला रहना है, क्या मुझे बस अकेले मरना है। हाँ मून गॉडेस, आप तो सबसे कहती हो कि सबके लिए कोई ना कोई पार्टनर होता है, बट क्या मेरे लिए कोई पार्टनर नहीं है? क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ, इसलिए क्या? इसलिए आपने मेरे लिए कभी पार्टनर ही नहीं बनाया? करोड़ों साल हो चुके इंतज़ार करते करते खुद के पार्टनर का, बट नहीं मिला। कितनी ज़िंदगियाँ देखी है मैंने, कितने लोगों को जीते जी मरते हुए देखा है। अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचा, बट ये इंसान कुछ वक्त के बाद मर जाते हैं। बट मेरा क्या? मून गॉडेस बताइए मेरा क्या? ऐसे कहते वो इंसान चांद को देखे जा रहा था। वो इंसान हंसते हुए कहता है कि अगर मेरे पास कोई पार्टनर नहीं हो सकता है तो इसका मतलब इस दुनिया में किसी के पास अभी पार्टनर नहीं होगा। मैं सबको मार डालूंगा, मैं ही अकेला दुखी क्यों रहूं और सब लोग खुश क्यों रहे? मुझे भी खुश होना है, मेरा भी खुश होने का अधिकार है। ऐसे कहते हो वो इंसान बस हंसने लगता है और कहता कि इसलिए अगर मैं खुश नहीं तो यहाँ पे कोई भी खुश नहीं रह सकता है। इसलिए बस उसके हाथों से ब्लैक कलर एंड रेड कलर की कुछ स्मोक निकलने लगता है। एंड देन धीरे धीरे वो हवा में फैलना स्टार्ट हो चुका था और ये इंसान बस हवा में उड़ते हुए बस हंसे जा रहा था कि सबको मरना होगा, क्योंकि मैं खुश नहीं तो सब लोग कैसे खुश रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही कहते हुए बस वो हवा में उस स्मोक को छोड़े जा रहा था। इस स्मोक के कारण जो ब्लैक एंड रेड कलर में जो स्मोक था ना एक जहर की तरह काम कर रहा था। जितने भी लोग थे जैसे ही उस हवा में सांस ले रहे थे तब उनके गले से होते हुए उनके दिल का धड़कन को रोके जा रहा था। बस ये इंसान हवा में पूरी तरह से वो अपने हाथों से जो धुआं था वो निकलते हुए पूरे शहर में इस धुएं को फैला चुका था। एंड धीरे धीरे जो लोग जो मरना स्टार्ट हो चुके थे, ये इंसान बस आसमान में मून गॉडेस जो अभी रेड मून में कन्वर्ट हो चुका था, रेड मून बन चुका था, उसके सामने बस खड़ा था। और ये ऐसा कहा आप तो कहते हो ना कि ये सब आपके बच्चे हैं, तो आइए ना बच्चों को बचाने के लिए, आ जाइए ना बच्चों को बचाने के लिए। शायद आपने कभी मुझे अपना बच्चा समझा ही नहीं होगा, इसलिए तो आपने कभी मेरे लिए कोई पार्टनर बनाया ही नहीं है। बट इनका क्या, इनको तो आपने अपना समझा है ना, इनके लिए तो इनके पास पार्टनर है ना। तो अभी बताइए ना, चलो बुलाइए, आ जाइए ना यहाँ पे। इनको बचाना नहीं है क्या? क्या आप चाहते हो कि ये पल पल तड़पते हुए मर जाए? हाँ कोई भी नहीं बचेगा, आज मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचने वाला। ऐसे कहते हुए ये इंसान बस उड़कर मून गॉडेस मून से दूर जाते हुए बस उड़ते हुए बस अपने हाथों से रेड एंड वाइट कलर का स्मोक भेजते जा रहा था, जिसके कारण सिटी के बहुत सारे घरों में ये घुस रहा था एंड लोगों को तड़पा रहा था। बस तड़पाते हुए चलते हुए जा रहा था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ एक केव है, मतलब गुफा में हम देखते हैं गोल्डन कलर का कुछ चमक रहा था। हाँ कुछ बहुत तेज़ी से चमक रहा है। एंड देन वहाँ पे एक ड्रैगन जो सोया हुआ है, हाँ वो पूरी तरह से वो गोल्डन कलर में ड्रैगन है। हाँ वो वहाँ पे सोया हुआ है। तभी वहाँ पे बहुत तेज़ी से रोशनी आती है, जिस कारण
जो ड्रैगन था ना बस अपनी आंखों को ओपन करता है, जिसके कारण उसकी आंखें भी गोल्डन कलर में थी। वो ड्रैगन बस अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, देन सामने की तरफ देखता है। बहुत तेज़ रोशनी के साथ वहाँ पे एक लेडी जस्ट खड़ी थी, जिस कारण वो ड्रैगन जस्ट अपने इंसानी फॉर्म में आता है एंड देन उनके सामने नीचे झुककर उन्हें ग्रीट करता है। देन उनको ग्रीट करते हुए ये कहता है कि आप यहाँ, ऐसे वो पूछता है एंड वो लेडी बस स्माइल करती है एंड देन कहते हैं कि हाँ, आखिरकार उसने मुझे तुम्हारे पास भेजने के लिए मजबूर कर ही दिया ना। तो वो इंसान बस रुक जाता है, मतलब वो जो ड्रैगन था ना वो देखने लगता है अपनी गोल्डन आइज से एंड देन कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हो मून गॉडेस, आप किसकी बात कर रहे हो। तो मून गॉडेस बस स्माइल करती है एंड देन कहते हैं कि तुम्हारे फेथ की, तुम जानते थे ना कभी ये सब हो सकता है करके। तो ये इंसान बस एक स्मग करता है, देन कहता है कि हाँ मुझे पता था। तो मून गॉडेस कहती है तो आखिरकार क्यों तुम्हें कैद में होना क्यों स्वीकार किया, बताओ मुझे, तुम इस कैद में क्यों आए हो। हाँ, तुम्हें इस कैद में नहीं आना चाहिए था। तो वो इंसान बस स्माइल करते हुए कहता है कि क्या हुआ, सब लोग तो यही चाहते थे कि मैं मर जाऊँ, सभी लोगों का तो यही कहना था ना कि मुझे मरना होगा करके। तब क्या हुआ मून गॉडेस, क्या हुआ। हाँ, तब मून गॉडेस कहती है मतलब तुमने पहले ये सारी चीज़ें देख ली थी है ना, ये होगा करके। तो ये इंसान बस जो भी शांतिपूर्वक वहाँ पे खड़ा था ना, वो बस मून गॉडेस के बिल्कुल सामने आ जाता है। अब तक जो उसकी आंखों में जो रिस्पेक्ट थी ना मून गॉडेस के लिए, वो रिस्पेक्ट उसकी आंखों से जा चुकी थी पूरी तरह से। उसकी आंखें गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी, जो उसके हॉर्न्स थे ना उसके सर के ऊपर आ चुके थे, उसके स्केल्स जो थे ना उसके बॉडी के ऊपर दिखना स्टार्ट हो चुके थे ड्रैगन वाले। एंड वो इंसान बस स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मुझे सब पता था, आखिरकार क्यों नहीं पता होगा। हाँ बस, बट देखते रहिए, बहुत कुछ होने वाला है मून गॉडेस। आपको क्या लगता है, आपने मुझे करोड़ों सालों से यहाँ पे कैद करके रखा है, मेरा फेथ तो वापस आएगा ही ना मेरे पास। हाँ, आखिरकार वो मेरा हिस्सा है। तो मून गॉडेस कहते नहीं, वो बस मेरा काला साया है। तो ये इंसान हंसते कहता वही काला साया मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मून गॉडेस कहता कि मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम्हें अपना अंश बनाकर। तो ये इंसान हंसते कहता कि अंश, किस तरह का अंश, जिस अंश को आपने बर्बाद कर दिया उस तरह का अंश। मून गॉडेस कहते कि नहीं, ये सब कुछ तुमने किया है वांग जी, बस तुमने। वांग जी बस अपनी गोल्डन आइज से देखते कहता मैंने, सच में मेरे प्यार को किसने छीना, वो आप थी, सबके सामने मुझे जलील करने वाली आप थी, बेइज्जती की, सब कुछ किया, मैंने सब कुछ सहा। देन इल्ज़ाम लगाने वाली आप थी, करोड़ों इल्ज़ामों से मुझे घेर लिया गया, लोगों ने पत्थरों से मारा, बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। हाँ, और आप वहाँ पे खड़ी होकर बस तमाशा देख रही थी, और जब मैंने उंगली उठाई तो सब डर गए मुझसे, मुझे मारना चाहते थे। तब सब लोग डर गए। मून गॉडेस कहती कि तुम ड्रैगन हो और ड्रैगन के पास इतनी पावर होती है कि सबको ख़त्म कर सकता है, तो तुमने ऐसा क्यों किया था उस वक्त पे। तो वांग जी कहता क्यों किया, तो मैंने कहा था कि वो मुझे चाहिए। तो आपको वो समझ में नहीं आया मून गॉडेस, आपको नहीं समझ में आया कि मुझे अपना पार्टनर चाहिए था, मेरा ओमेगा मुझे चाहिए था। बट आपने क्या किया मून गॉडेस, आपने क्या किया। हाँ, वो छोटा बच्चा है वांग जी, वो तो एक छोटा सा बच्चा है, वो तुम्हें नहीं दे सकती हूँ मैं, वो बस अभी अभी तो पैदा हुआ है। तो वांग जी कहता कि तो क्या मैं उसे खा जाने वाला था उसी वक्त पे। मून गॉडेस कहती कि वांग जी देखो, तुम जो भी समझ रहे हो उस टाइम पे वो गलत था। वांग जी कहता आपने जो किया वो सही था, मतलब ठीक है, तो चलने दीजिए इन सारी चीज़ों को, फिर आपके सारे बच्चे जब मर जाएंगे तब मुझे ज़रूर बुलाइएगा, देखना चाहता हूँ उन सब लोगों की लाशों को जिन लोगों ने करोड़ों सालों से मुझे इस कैद में कैद करके रखा है। मैं भी देखना चाहता हूँ उनको मरते हुए, उनकी सोल को तड़पते हुए। पता है आप उनको ज़्यादा तड़पने भी नहीं दोगे, बार बार उनको जन्म दिलाओगे ही, सब पता है मुझे मून गॉडेस। बस आपको इतना नहीं पता है कि मैं बस देखते रहिए मैं क्या करूँगा। तो
मून गॉडेस कहते तुम एक जेल से बाहर तक नहीं निकल सकते हो तो तुम क्या ही कर लोगे। मून गॉडेस ऐसे कहते ना, तब वांग जी बस एक स्मक करता है। देन अपने हाथों के ऊपर जो आग को लगाते हुए कहता है कि ये पता है होली फायर है, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। इससे जितने भी लोग होंगे ना, अगर मैंने किसी को भी इस होली फायर से जला दिया, यहाँ तक कि आपको भी, तो पता है ना आपकी सोल भी खाक हो जाएगी। आप तो जानती हो ना मून गॉडेस। मून गॉडेस का तो वांग जी ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो वांग जी कहता है करोड़ों सालों से यहाँ पे हूँ, आपको क्या लगता है क्या मैं बस यहाँ पे बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, अपने आप को हील कर रहा था, अपने आप को और पता है जो फिनिक्स है ना, फिनिक्स ने ही मुझे इस पावर को दिया है। आप यकीन नहीं मानोगे, फिनिक्स ने ही मुझे इस पावर को दिया है एंड इस पावर का इस्तेमाल मैं बहुत अच्छे से करूँगा। मून गॉडेस कहता है ऐसा नहीं हो सकता है वांग जी, तुम्हें फिनिक्स अगर कैसे पावर दे सकता है, तुमने उसे मार डाला होगा। वांग जी कहता है मून गॉडेस सच में लगता है कि आपकी बुद्धि ना भ्रष्ट हो चुकी है, आपको कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं। आप ना लोगों की जो है ना सेवा करते करते थक चुकी होगी, आप अभी सेवा करने की किसी काबिल नहीं रही हो। वो फिनिक्स आपने क्या किया, उसे कैद कर दिया था ना मेरे बगल वाले ही। हाँ शायद आप कभी देखने तक नहीं गए हो उसे, पता है उसने मुझे अपनी पावर दे दी एंड देन वो जल के खाक हो गया। और उसने मुझे क्या कहा था पता है कि मुझे आपसे बदला लेना होगा, बदला तो मैं तो बदला लूँगा मून गॉडेस, बस इतना याद रखो, मैं वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, आप कुछ भी कर लीजिए। आपको क्या लगता है ये सलाखें मुझे रोक पाएगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, देखिएगा बाहर। मून गॉडेस उसे देखती है। देन तभी मून गॉडेस देखते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो वांग जी कहता है कि कभी नहीं होगा, बट एक चीज़ के कारण आप तो यहाँ पे आ चुकी हो ना, वो तो तबाही मचा रहा है ना। क्या लगता है मैं जेल में हूँ उसका मतलब मुझे कुछ पता नहीं होता है। वो तो तबाही मचा रहा है ना, देखना और ज़्यादा तबाही मचेगी, सब मरेंगे घुट घुट के और आप बस देखती रहोगी, देखती ऐसे करते हुए बस हमारा वांग जी बस हंसने लगता है और ज़ोर से ग्राउल करता है। इसके कारण जो वांग जी के हॉर्न्स थे ना वो गोल्डन कलर में पूरे चमकने लगते हैं। उस जो गुफा थी उसके अंदर केव के अंदर पूरा रोशनी हो चुकी थी। मून गॉडेस की भी रोशनी उस रोशनी के सामने फीकी हो चुकी थी। मून गॉडेस बस वहाँ से चली जाती है और वांग जी मून गॉडेस को जाते हुए देखता है और देखते हुए जस्ट कहता है कि सबको लगा था कि मैं हार मान जाऊँगा। मैंने क्या अपने लिए डिसाइड की, इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों की नज़र में मैं कमज़ोर हो गया, बट कमज़ोर तो मैं कभी भी नहीं था, ना तब था ना अब हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी बस मक करता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर बस वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके सो चुका था। अब दूसरी तरफ मून गॉडेस को देखते, मून गॉडेस बाहर आ चुकी थी उस चांद के पास आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो चांद के ऊपर रेड कलर की परत लगी हुई थी उस परत को हटा रही थी, बट नहीं, चांद रेड कलर में ही था, वो परत हटी नहीं रही थी। मून गॉडेस कहती कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ ऐसे कहते हैं। देन मून गॉडेस अपने जो शिष्य थे उन्हें समन करती है एंड देन उस इंसान को रोकने के लिए कहती है जो अभी हवा में उड़ के अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन जो मानव जाति को ख़त्म करने के ऊपर आ चुका था, वो बस आगे बढ़ चुके थे। देन मून गॉडेस के जो शिष्य थे वो जाते जा रहे थे उस इंसान के पास अपने काले पंखों के साथ, रेड कलर की आइज़ के साथ। उसकी बॉडी से निकलता हुआ जो स्मोक वो पूरे जगह को ख़राब करते जा रहा था, पेड़ पौधे सारी चीज़ें, पशु वगैरह, इंसान, सभी लोगों को। तभी कुछ लोग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि रुको। इसके कारण ये रेड कलर की आइज़ बस पलटती है, बिल्कुल इमोशनल लेस। देन बस हम हंसी देखते हैं उस इंसान की, वो इंसान हंसता है एंड देन कहता है कि लगता है ये मून गॉडेस मुझसे डर गई इसलिए अपने चमचों को भेज दिया यहाँ पे। कोई बात नहीं मून गॉडेस, आप डरते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आप जितना डरोगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि अब तो सब मरने वाले हैं। जो भी यहाँ पे पैदा होगा उसे मैं मार डालूँगा और आपके शिष्य भी, उन्हें भी मार डालूँगा मैं, बस क्योंकि सबकी ज़िंदगी में खुशी थी, बस मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा आपने, दर्द, तकलीफ़ है, सारी चीज़ें। देन आखिरी जब मुझे पार्टनर की ज़रूरत थी
आपने इतने सालों से मुझे पार्टनर तक नहीं दिया। सबके पास पार्टनर है, सब लोग खुश हैं, बट मेरा पार्टनर कहाँ है मून गॉडेस? ऐसे कहते हुए हमारा प्यारा सा विंग जोर से चिल्ला कर बोलता है, जिस कारण सभी लोग जो अपने कान के ऊपर हाथ रखते और कहते तुम चुप रहो, ऐसे कहते हैं। जिसके कारण विंग उनके तरफ बढ़ता है, उनकी तरफ देखता है, देन कहता है कि उसने तुम्हें भेजा है ना। ऐसे कहते हुए विंग बस अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। विंग के बॉडी के अंदर से जो स्मोक निकली उन लोगों को पकड़ लेती है, देन उन लोगों की बॉडी को दबाने लगती है। एंड विंग के साथ वो लड़ाई करना स्टार्ट कर चुके थे, बट हमारा विंग उनको बहुत तकलीफ़ें दे रहा था, बहुत ज़्यादा ही। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम विंग की ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। विंग का जब जन्म हुआ था मून गॉडेस, हाँ, हमारी मून गॉडेस के पास हमारी विंग का जन्म हुआ था, बट विंग के पास अलग शक्तियाँ आ चुकी थी, जिस शक्तियों के कारण हमारे विंग को सभी लोग होते हैं ना कि अलग नज़रिए से देखते थे। क्योंकि मून गॉडेस की तरफ से जो भी शक्तियाँ किसी को मिलती है ना, वो प्योर होती है, मतलब होता है ना कि वो अच्छे इंसान होते हैं, प्योर होते हैं, ऐसा माना जाता है। बट हमारे विंग के पास पूरी ब्लैक मैजिक की पावर आ चुकी थी। इसके कारण बहुत सारे लोगों ने विंग को धुतकारा कि ये तो अलग चीज़ है, मतलब ये जो भ्रष्ट इंसान हैं, ये जो काला जादू वगैरह जो भी है ना, वो ब्लैक मैजिक की तरफ जाएगा। ये सारी चीज़ें विंग को बचपन से सुनाई गई, इसलिए विंग को जादू करने के ऊपर रुकावट मिली। हर बार विंग कोई भी चीज़ करता, सब लोग कुछ भी करता तो विंग को वो करने से मना था। हाँ, और विंग ने इस बारे में मून गॉडेस से हमेशा बात की। मून गॉडेस ने कहा कि ये बस तुम्हारे भलाई के लिए है, तुम अपने पावर को मतलब होता नहीं कि अनकंट्रोल ना हो जाओ, जिसके कारण सबको हार्म पहुँचेगा, तो इसलिए विंग ने ऐसे किया। बट लोग होते ना कमज़ोर, हाँ, जो इंसान कमज़ोर उनको नज़र आता है ना, उनको लगता है कि वो रियलिटी में कमज़ोर है, बट वो माइंड से बहुत ताकतवर होता है। बट विंग को बहुत सारे लोगों ने बुली कर दिया, जहाँ पे जो लोग विंग से ताकतवर थे वो दिखाते थे विंग से ताकतवर है, विंग के सामने जादू करेंगे, मैजिक करेंगे और यहाँ से वहाँ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। उनको टास्क मिलते थे, मून गॉडेस उनको स्ट्रांग बना रही थी, मून गॉडेस उनको ट्रेनिंग दे रही थी, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। बट हमारे विंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग को बात बात पे ताने मिलते हैं कि तुम मून गॉडेस का जो काला हिस्सा हो, जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। विंग को अजीब अजीब बातें सुनने मिली और विंग ऐसी ही चीज़ों को सुनते हुए बड़ा हो गया। फिर विंग को पता चला कि वो एक ओमेगा है। ओमेगा होने के बाद ऑब्वियसली मन में होता है कि उसका अल्फा होगा, उसका पार्टनर होगा, इसलिए सभी लोग अपने पार्टनर का इंतज़ार करता है। और विंग के साथ जो लोग थे धीरे धीरे वो बड़े हो गए, एंड देन उनके पास अच्छी पावर्स आई और वो अच्छे ओहदे पर पहुँचे एंड उनकी ज़िंदगी में पार्टनर है। बट विंग को कभी पार्टनर मिला ही नहीं, तो वहाँ पे भी विंग को सब लोगों ने धुतकारा कि अरे अरे, हाँ, ब्लैक मैजिक वाले इंसान के पास थोड़ी ना पार्टनर हो सकता है, हाँ, इस अधूरे से हिस्से के पास थोड़ी ना कोई पार्टनर हो सकता है। विंग को इस चीज़ से धुतकारा गया। फिर भी मून गॉडेस ने कहा कि नहीं, तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल जाएगा, बस इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। विंग इतने सालों से बस इंतज़ार करता गया, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, और आज तक उसे कभी पार्टनर नहीं मिला। एंड लास्ट 1 वीक पहले विंग एक पार्टी में गया, हाँ, एक पार्टी, इंसानों वाली पार्टी। यहाँ पे तो इंसानों के पास भी पार्टनर थे, क्योंकि विंग इंसानी दुनिया में रहता था, तो विंग नॉर्मल तरीके से रह रहा था। बहुत सारे ऐसे जो क्रिएचर थे ना, वो इंसानी दुनिया में रहते थे इंसानों की तरह, तो विंग भी वहाँ पे गया। एंड देन वहाँ पे ही विंग को वो इंसान मिला जो मून गॉडेस के तौर पे बहुत अच्छा है, एंड उसके पास भी पार्टनर था और वो पार्टनर के साथ बहुत खुश था। एंड विंग ने देखा सबके पास विंग ही बस उस पार्टी में अकेला था, बस अकेला। उस टाइम पे विंग को एहसास हुआ वो ज़िंदगी बस फालतू में बिता रहा था, बस अकेले। और विंग ने उसी दिन मून गॉडेस से जाकर बातें की कि मुझे आखिरकार इतने साल हो चुके तो मुझे अपना पार्टनर क्यों नहीं मिला, आखिर क्या रीज़न है, क्या आपने कभी मेरा पार्टनर बनाया ही नहीं, क्या मैं सच में आपका अधूरा हिस्सा हूँ, जो काला साया है, बस आपकी ज़िंदगी से आपको उसे निकालना था, इसलिए मुझे ऐसे छोड़ दिया आपने, कभी मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे पावर इस्तेमाल करने से भी आपने मना कर दिया। सारी चीज़ें विंग ने बोली। मून गॉडेस ने कहा कि बस शांत हो जाओ विंग, तुम्हें भी तुम्हारा पार्टनर मिलेगा। विंग ने कहा कि बस ये सुनते सुनते मैं थक चुका हूँ। और उस दिन विंग ने बस मून गॉडेस से नफरत की, बस नफरत। उसे बहुत गुस्सा आया, बस गुस्सा। एंड देन गुस्से में होता है ना कि जो ब्लैक मैजिक, मतलब अपना जो अंदरूनी जो विंग के अंदर ब्लैक कोर थी वो एक्टिवेट हो गई। एंड देन उसके बाद विंग को किसी की भी परवाह नहीं थी, बस विंग अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए बस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा, बस इस्तेमाल करने लगा। तभी विंग को पता चला कि उसका पार्टनर एग्जिट ही नहीं करता है, वो है ही नहीं। विंग ने बहुत कोशिश की बट नहीं मिला। फिर उसके बाद हमारे विंग का दिमाग ख़राब हो गया और अभी देख सकते हो विंग किस हालत में सारी चीज़ों को मैस करते जा रहा है। और अभी प्रेजेंट में आते जहाँ पे विंग उन लोगों को बहुत अच्छे से तड़पा रहा है,
बहुत अच्छे से तड़पाते तड़पाते उन लोगों के बॉडी से खून को निचोड़ रहा है। एंड वो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करें और विंग के इस ऑरे को देखकर वो पूरे शॉक थे, क्योंकि वो तो आज तक वो लोग समझते आए थे क्योंकि वो लोग ताकतवर है, क्योंकि विंग ने कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था इन लोगों के सामने, क्योंकि विंग को मनाही कर दी गई थी, इसलिए विंग ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। बट आज जब वो इस्तेमाल कर रहा है तो सभी लोग विंग से डर कर बस भागे जा रहे हैं। हाँ, विंग से डर कर बस भागे जा रहे हैं कि आखिरकार ये लड़का सच में ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता है। उनको सच में यकीन नहीं हो रहा है और विंग से डर कर भाग रहे हैं। मून गॉडेस जो मून के पास खड़ी है वो ग्लो कर रही है और वो बस ये सारी चीज़ों को देख रही है। और विंग आखिरी जो इंसान भाग रहा था ना, विंग उसके पास भी जाता है, उसके गले को ज़ोर ज़ोर से दबाता है। दबाने के बाद विंग हंसते हुए मून गॉडेस की तरफ देखता है, जहाँ पे मून गॉडेस रेड मून के साइड में खड़ी थी और बस विंग को देख रही थी, बस देख रही थी। विंग उस इंसान को बस मारता है। वो इंसान नहीं कहता, एक क्रिएचर ही था विंग की तरह ही, बट वो अलग अलग जॉनरा से आते थे। विंग जो एक लूसीफर, आप लोगों को अगर पता होगा लूसीफर डेविल, तो विंग एक डेविल है। हाँ, उसकी डेविल है, जहाँ पे विंग के सर के ऊपर रेड कलर के हॉर्न्स है एंड देन उसके पास ब्लैक कलर के पंख हैं, वो बहुत ज़्यादा ही ब्लैक है। और विंग के बॉडी में ब्लैक एनर्जी ज़्यादा बहती है, खून की बजाय विंग के बॉडी में ब्लैक एनर्जी ज़्यादा बहती है। और विंग जैसे अपने पंखों की मदद से उड़ते हुए मून गॉडेस की तरफ जा रहा था। मून गॉडेस बस विंग को देख रही थी। विंग मून गॉडेस के सामने एक पल में ही आ चुका था और मून गॉडेस को बस घूरे जा रहा था। और विंग हंसते हुए कहता है कि लगता है बहुत लेट हो चुकी हूँ मून गॉडेस, देखिए इन लोगों को मरते हुए कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बहुत हंसते थे, बहुत खुश थे और मैं दुखी, हमेशा मैं ही दुखी क्यों रहूँ? सबका हक है ना दुखी होना, और आपका भी। ऐसे कहते हुए विंग मून गॉडेस के ऊपर हमला कर देता है, जिस कारण मून गॉडेस अपने आप को प्रोटेक्ट करती है और कहते हैं विंग मैंने तुम्हें खुद बनाया है, भूलो मत, मैं तुम्हें मिटा भी सकती हूँ। विंग कहता ठीक है मिटा दीजिए, इस दर्द से जो अच्छा होगा कि मैं मिट जाऊँ। बट मून गॉडेस अगर मैं मिट गया ना, मैं इतना श्योर करूँगा कि मैं आपका भी वजूद मिटा दूँ, क्योंकि ऐसी मून गॉडेस किसी को नहीं चाहिए जो मतलबी हो, बस मतलबी। ऐसे कहते हुए विंग उसको देखकर बस घूरता है ज़ोर से, जिसके कारण मून गॉडेस बस विंग के आंखों में देखती है। पूरा रेड कलर की विंग की आंखें हो चुकी थी, यहाँ तक कि जो विंग की आंखों से रेड कलर की जो रोशनी थी ना वैसे बाहर निकलती जा रही थी और विंग बहुत किलिंग लग रहा था। उसके रेड कलर के हॉर्न जो थे ना वो भी चमक रहे थे। विंग के जो काले पंख उसमें के अंदर से स्मोक निकल रही थी, उसके पैरों से बॉडी से पूरी स्मोक निकलते जा रही थी। जहाँ पे मून गॉडेस कहते कि विंग होश में आओ बेटा। विंग बस एक स्मोक करता है, फिर से हाँ, आपको क्या लगता है आपकी ये चुपड़ी बातों में मैं आ जाऊँगा? सीरियसली इतने सालों से मैं आपकी बातें ही तो सुन रहा हूँ, आप जैसे बोलती गई मैं वैसा ही तो करता गया, बट क्या हुआ? आखिर में क्या हुआ? लोगों ने मुझे गाली दी, मैं आपका अधूरा हिस्सा हूँ जो किसी काम का नहीं है, उसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक बोझ है। फिर इंसानी दुनिया में भेजकर आपने कहा कि इंसानों के बीच में रहो, शांतिपूर्वक रहो, किसी के साथ कुछ भी मत करना। मैं कैसे करता? मेरे पास कोई पावर रखी थी आपने? कभी भी नहीं। इंसानों के साथ रहने लगा, सोचा कि मुझे अपना पार्टनर मिलेगा, मेरा अल्फा मिलेगा, मेरा सोलमेट मिलेगा, मेरा ज़िंदगी का आधा हिस्सा मिलेगा। पर क्या हुआ मून गॉडेस? कभी भी नहीं मिला। आप कहती गई कि विंग तुम्हें मिल जाएगा, बेटा इंतज़ार करो मिल जाएगा। क्या हुआ मून गॉडेस? कहाँ है मेरा सोलमेट? कहाँ है मेरा पार्टनर? कहाँ है मेरा अल्फा? बताइए ना। ऐसे विंग मून गॉडेस को देखकर घूरते हुए कहता है, जहाँ पे मून गॉडेस कहती कि विंग प्लीज़। विंग बस मक करता है। फिर उसके बाद मून गॉडेस के ऊपर अपनी ब्लैक एनर्जी का फायर कर देता है, जिस कारण मून गॉडेस अपने आप को शील्ड की मदद से रोक देती है। एंड देन मून गॉडेस कहती कि विंग मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हें मिटा भी सकती हूँ। विंग कहता है मैंने मना नहीं किया है मुझे मिटाने से, बस याद रखिएगा अगर मैं मिटता हूँ तो आपको भी मिटना ही होगा। क्योंकि ऐसे मून गॉडेस जस्ट विंग को देखती है एंड विंग के ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए विंग को होता नहीं कि पिंजरे के अंदर कैद कर देती है और विंग उस पिंजरे को टच करता है और कहते ये क्या किया आपने? तो मून गॉडेस कहती कि तुम्हें क्या लगता है विंग कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। विंग बस मून गॉडेस को देखता है एंड मून गॉडेस को देखने के बाद विंग उस पूरी तरह से उस जेल को देखता है जो विंग के ऊपर बन गई थी। विंग बस अपने दोनों हाथ उस जेल को लगाता है
उस जंजीरों को लगाता है, टाइटली पकड़ता है एंड विंग के अंदर की जो ब्लैक स्मोक थी ना उस पिंजरे को पूरी तरह से कैद कर लेती है, जिसके कारण वो पिंजरा बस टूट चुका था। मून गॉडेस इससे शॉक हो चुकी थी। मून गॉडेस ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते उस पिंजरे को बनाया था एंड विंग जस्ट मून गॉडेस के पास आता है। दैन कहता है कि लगता है कि आप नहीं बताओगी कि मेरा सोलमेट कहाँ है, कहाँ है? क्या आपने कभी उसे बनाया ही नहीं? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है मून गॉडेस? बताइए मुझे, मैंने उसे कितना ढूंढा। आपने कहा कि मेरा सोलमेट है, बट कहाँ है? मुझे आज तक मिला क्यों नहीं? बताइए बताइए मून गॉडेस। मून गॉडेस उसे देखती है एंड देन कहते हैं मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है ठीक है, फिर मरने दीजिए सबको, मैं सबको, आपकी जो जितने भी शिष्य हैं, जिनके पास जितनी भी पावर्स हैं उन सबको मार डालूंगा, सबको। ऐसे कहते हुए विंग बस सीधा मून की तरफ उड़ने लगता है। मून की तरफ, जो रेड कलर का मून था ना उसकी तरफ जाने लगता है। तभी मून गॉडेस विंग को रोक देती है। विंग के पैरों में चेन आ चुकी थी और विंग को पकड़ते हुए कहते कि तुम नहीं जा सकते हो कहीं पे भी, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस मून गॉडेस की तरफ हमला करता है। देन इसके कारण मून गॉडेस जमीन पर जाकर गिर जाती है। इसके कारण मून गॉडेस को चोट लग चुकी थी, बट वो विंग को देखती है, इसलिए विंग के पीछे पीछे आती है और विंग के हाथ को पकड़ लेती है। रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर ये चीज़ें जो है ना दिमाग के ऊपर एक्टिव हो चुकी है, इसके कारण तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो विंग विंग। बट विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता और आगे बढ़ते हुए कहता है कि बताइए बताइए मेरा सोलमेट कहाँ है, कहाँ है? बट मून गॉडेस नहीं बता रही, इसलिए विंग उसे छोड़ता है। देन उसके बाद मून की तरफ चला जाता है, जो रेड मून उसके अंदर विंग समा चुका था। देन उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर, बहुत अलग अलग क्रिएचर वहाँ पे रहते थे। वो बस विंग को देख रहे थे आसमान में उड़ते। पहले से वो लोग शौक थे क्योंकि ये मून जो था ना वो रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका था, इसलिए वो पहले से शौक थे, इसके लिए कुछ ना कुछ करे जा रहे थे। बट अभी विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपना काला साया छोड़ते हुए जो था ना वो पूरे जो रेड मून जो अब तक था ना उसे ब्लैक मून में कन्वर्ट कर देता है, पूरी तरह से ब्लैक कलर में वो सब कुछ कन्वर्ट होते जा रहा था। सारे लोग जो नीचे थे ना वो देख रहे थे शॉकिंगली, और विंग बस धीरे धीरे अपनी ब्लैक स्मोक को जो रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। सभी लोगों के ऊपर वो ब्लैक स्मोक आने लगती है, जिस कारण उनके गले को दबाने लगती है, वो तड़पने लगते हैं। और मून गॉडेस वहाँ पे आते, विंग ऐसा नहीं कर सकते, इनके कारण ही तो ये इंसान बन सकते हैं, वरना नहीं बनेंगे। विंग ये प्रजाति स्टार्ट नहीं हो पाएगी। विंग कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं। सभी लोग जिस कहते हैं मून गॉडेस हमें बचाइए, मून गॉडेस प्लीज़, मून गॉडेस। सभी लोग मून गॉडेस से जो विनती करने लगते हैं और विंग सबको मारे जा रहा था। और विंग जिस उन लोगों को मारते हुए ना विंग की आंखों में बिल्कुल भी कोई तरस नहीं था, बस टच से मुंडी टच मतलब मुंडी को तोड़ दिया जा रहा था। वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, बट विंग की स्मोक, ब्लैक कलर की जो स्मोक थी ना इतनी ताकतवर थी कि किसी ने सोचा ही नहीं था, मून गॉडेस को कभी लगा ही नहीं था। मून गॉडेस ने विंग की शक्तियों को दबा कर रखा था, बट उसने कभी नहीं लगा था कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। इतने टाइम तक दबाने के बावजूद भी उनको नहीं पता था, बट अभी विंग इस्तेमाल कर रहा है, इसके कारण उन्हें पता चल रहा है। सभी लोग जो मर रहे रहते हैं, तभी वहाँ पे मून गॉडेस के जो पिताजी थे वो आ चुके थे। वहाँ पे आने के बाद कहता है कि क्या चल रहा है ये सब, हाँ ये क्या कर रहा है, ये विंग है ना? हाँ। मून गॉडेस कहते कि हाँ विंग है बाबा। वो कहते कि क्या चल रहा है मुझे बताओगी मून? मून कहती है कि वो अपने सोलमेट से मिलना चाहता है, वो अपने अल्फा से मिलना चाहता है। तो मून गॉडेस कहते आखिरकार तुम उसे अपना उसका सोलमेट क्यों नहीं दे देती, क्यों नहीं? तो मून गॉडेस कहते कि क्या भूल चुके हो बाबा, उसके सोलमेट ने क्या किया था? हाँ। मून गॉडेस ऐसे ही कहते हैं। तो वो कहते कि किसकी बात कर रही हो? तो मून गॉडेस कहते कि लान वांगजी की बात कर रही हूँ। तो मून गॉडेस की ये बात सुनने के बाद उसके बाबा पूरे शौक हो चुके थे और कहते कि क्या ये इसका सोलमेट कैसे हो सकता है? तो मून गॉडेस उसने पहले ही कहा था, जब ये विंग जब पैदा हुआ था उसने कहा था कि ये उसका सोलमेट है, और हमने यकीन नहीं किया था। और देखिए आखिर में वो उसका सोलमेट निकला। बाबा मैं क्या करूँ, क्या करूँ? जैसे उसने तबाही की थी आज वो भी इसी तरह से तबाही कर रहा है, जैसे वांगजी ने तबाही की थी आज विंग भी उसी तरह से तबाही कर रहा है। बाबा क्या करूँ? तो जो मून गॉडेस के बाबा थे ना वो जस्ते थे, मून पहले भी बहुत सारे लोग ख़त्म हो चुके थे और हमें प्रजाति को बनाने में करोड़ों साल लग गए, सबको फिर से क्रिएट करने में हमें बहुत वक्त लगा, और अगर ये लोग ख़त्म हो जाएंगे हम फिर से हमें बहुत वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा ही। मून याद रखो ये तुम्हारे सारे बच्चे हैं और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें इन्हें बचाना होगा। हाँ, इसलिए तो हम इस गद्दी पर हैं, इसलिए तो तुम मून गॉडेस बनी हो, इसलिए तुम्हें उन सारी चीज़ों को संभालना होगा, समझी मून गॉडेस? मून कहते कि बट बाबा इसके लिए मुझे उसे रिलीज़ करना होगा। रिलीज़? तो उसके बाबा कहते तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हाँ, वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। हाँ, वो भी तो अपने सोलमेट को ही तो चाहता था ना, और आज ये भी तो अपने सोलमेट को ही चाहता है ना। मून उसे जाने दो। मून उसके बट बाबा वो अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो, हम जैसा सोच रहे अगर वैसा नहीं हुआ तो?
तो वो कहते कि तो अब कौन सा अच्छा चल रहा है, वो भी तो तबाह कर रहा है ना, वो भी आकर तबाह कर देगा, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है मून। मून कहती कि ठीक है बाबा, आप कहते हो तो ज़रूर ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन जो मून गॉडेस के बाबा जो थे ना वो जाने लगते, क्योंकि मून गॉडेस के ऊपर ये सारी चीज़ों का ज़्यादातर असर नहीं होगा, विंग के जो ब्लैक एनर्जी है ना उसका असर नहीं होगा जब तक विंग वार नहीं करेगा। एंड विंग मून के जो डैड थे ना उनके ऊपर भी ये असर नहीं होगा, बट मून गॉडेस के जितने भी शिष्य थे जिन्हें मून गॉडेस ने बनाया था उन सारे लोगों के ऊपर ये पूरा असर होगा। मून गॉडेस बस विंग के पास आते कहते हैं ठीक है रुक जाओ। विंग जस्ट उनको देखता है और कहता है मून गॉडेस कहती कि रुक जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सोलमेट के पास लेके चलती हूँ। विंग बस एक स्माइल करता है और मून गॉडेस के पास आता है, सीधा मून गॉडेस के गले को पकड़ती हुए कहता है क्या आपने क्या कहा। तो मून गॉडेस कहता है सोलमेट के पास लेके चलती हूँ। विंग कहता है आपने तो कहा था कि मैंने अपने सोलमेट को यहाँ से वहाँ ढूंढा है, कहीं पे भी मुझे मिला नहीं है, तो आप क्यों कह रहे हो कि आप मेरे सोलमेट के पास मुझे लेके जाएगी करके। हाँ, मून गॉडेस कहते कि क्योंकि वो मेरे पास है। मून गॉडेस ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता ये कोई ट्रैप है मून गॉडेस, या सच में मेरा सोलमेट यहाँ है। मून गॉडेस कहते हाँ वो है। तो विंग कहता कहाँ है मुझे बताइए। तो मून गॉडेस पहले मेरे गले को छोड़ो। विंग कहता पहले बताइए वो कहाँ है। तो मून गॉडेस ठीक है मैं बताती हूँ। और मून गॉडेस अपने हाथ को ऊपर करती है जिसके कारण मून गॉडेस के हाथ के ऊपर एक जो गोला बन जाता है उसके अंदर विंग को अपना सोलमेट नजर आने लगता है। हाँ, विंग एक ड्रैगन को देख पा रहा था, गोल्डन कलर के ड्रैगन को जो आराम कर रहा है। विंग देख रहा था और विंग कहता ये। तो मून गॉडेस कहते यही है तुम्हारा सोलमेट। विंग बस देखते कहता सोलमेट मेट। और मून गॉडेस को देख मुझे इसके पास लेके चलिए, आपने क्या किया है, हाँ वो जेल में क्यों है बताइए मुझे। मून गॉडेस जस्ट विंग को देख तुम पहले मुझे छोड़ो और ये सब कुछ तबाही मचाना बंद करो अभी के अभी, तभी मैं तुम्हें उसके पास लेके चलूँगी वरना नहीं। तो विंग जस्ट उसे देखता कहता हाँ ठीक है क्यों नहीं ज़रूर, ऐसे कहते हुए विंग बस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना बंद कर देता है और मून गॉडेस के पीछे पीछे चलने लगता है। मून गॉडेस विंग को लेके जा रही थी, विंग जस्ट मून गॉडेस के साथ चलते हुए जा रहा था। उसके बाद विंग एक पूरी जो खाई जैसी एरिया था ना उस खाई के अंदर आ चुका था और विंग देखते हुए कहता है यहाँ पे मेरा सोलमेट क्या कर रहा है। मून गॉडेस कहता है कि वो अपनी सज़ा काट रहा है। विंग कहता किस चीज़ की सज़ा, किस चीज़ की बताओ। मून गॉडेस कहता तुम्हें बाद में बताऊंगी। मून गॉडेस ऐसे कहते विंग कहता मुझे भी जानना है किस चीज़ की सज़ा बताइए मून गॉडेस जस्ट देखते हुए कहते कि जैसे मैंने तुम्हें बनाया है वैसे ही उसे भी मैंने ही बना था, उसे ड्रैगन गोल्डन कलर के ड्रैगन को मैंने ही बनाया था अपनी पूरी शक्तियों के साथ, उसे अपना हिस्सा बनाया था। बस वो ज़्यादा ताकतवर होने के कारण उसके कोई दोस्त नहीं थे, वो किसी को अपना दोस्त मानता भी नहीं था कभी भी नहीं, उसे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को अपना दोस्त मानने की। वो बस मैं जो बोलती बस वो करता गया। बस उसके बाद मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हें बनाने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ कि तुम उसके सोलमेट हो। तो उसने मुझे कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगी थी, कभी भी नहीं। बस उसने मुझे कहा कि तुम उसे चाहिए, उसने कहा कि ये छोटा सा बच्चा जो अभी भी जन्मा था वो उसे चाहिए, उसका सोलमेट है उसे चाहिए। और मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकती हूँ, बस अभी तुम छोटे थे, नाजुक थे, तो नहीं दे सकती हूँ। बट उसने कहा कि वो चाहिए और मैं डर गई, इसलिए मैंने बस तुम्हें छुपा लिया। और उसने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, तुम्हें ढूंढना स्टार्ट कर दिया और नहीं मिल रहा था, तुम मिल नहीं रहे थे। वो मेरे हुक्म को तो पालन करता था बट उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उसे अपना सोलमेट चाहिए था, क्योंकि वह तुम ही तो थे ना उसका अपना कहने के लिए। तो तुम ही नहीं मिलोगे तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। तो वो हमेशा से सबके ऊपर सबको देखता था अपने पार्टनर के साथ, इसलिए वो भी अपने लिए भी खुद का एक पार्टनर चाहता था, इसलिए वो अपने लिए सोलमेट ढूंढ रहा था जो तुम थे, जिसे मैंने छुपा के रखा था। बट जब मैं तुम्हें बस अपने साथ मिलकर जब तुम्हें कुछ सिखा रही थी उसी दौरान वो वहाँ पे आया और उसने तुम्हें देखा, 5 साल के विंग को उसने देखा। देखने के बाद वो बस तुम्हारे पास आया और कहा मेट, एंड देन वो तुम्हें जल्दी से हक कर चुका था।
एंड मैं डर गई। इसके कारण मैंने उसे कहा कि वांग जी उसे छोड़ दो, विंग को छोड़ो। और तुम भी रोने लगे थे क्योंकि अनजान था वो तुम्हारे लिए। बट उसने कहा कि ये मेरा मेट है, बस मेट है, ऐसे उसने कहा। बट मैंने उसे कहा कि मना कर दिया कि नहीं, ये तुम्हारा मेट नहीं हो सकता है, जाओ यहाँ से जाओ, वो एक छोटा सा बच्चा है, तुम उससे दूर रहो। मैंने उसे बहुत बार कहा बट वो नहीं माना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता था या वक्त गुजरना चाहता था या तुम्हें एक ओमेगा की तरह देखकर अपनी बॉडी नीड्स को पूरा करना चाहता। मुझे नहीं पता था, बस मैं डर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें छुपा दिया। बट इसका अंजाम ये होगा मुझे कभी नहीं लगा था। उसने पूरे सबको मारना स्टार्ट कर दिया। मैं जिसे हुक्म देकर कुछ भी करवा सकती थी उस वक्त पे मैं कुछ भी नहीं करा पाई। उसने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ, जितने भी एल्डर्स थे उन सबको मार डाला, सबको। और मैंने फिर मुझे बहुत मुश्किलों से उसे कैद करना पड़ा। सब लोगों ने उसके ऊपर बहुत वार किए, उसको जब पकड़ने की कोशिश की, सब कुछ किया, बट कुछ भी नहीं हो पाया। बट मैंने आखिर में बस उसे ये कहा, अगर वो चुपचाप से उस कैद में नहीं गया तो मैं उसके सोलमेट को मार डालूंगी। जैसे ही मैंने उसने कहा, बस वो उस कैद में चला गया। ऐसे कहते हुए जो मून गॉडेस जो थी ना उस कैद के पास रुक जाती है और विंग उस कैद के अंदर देखता है। अंधेरा था, पूरी तरह से अंधेरा था। विंग बस देख सकता था जहाँ पे मून गॉडेस कहता है कि वो यहाँ पे है, वो यहाँ। विंग बस मून गॉडेस की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा, यानी उसे पहले से पता था कि मैं उसका सोलमेट हूँ, है ना। मून गॉडेस कहता है कि हाँ, उसे पता था और वो बचपन से ही तुम्हें चाहता था, बस मैंने बस मना कर दिया और मैंने तुमको छुपा दिया। इसका इल्ज़ाम ये हुआ कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया, जैसे आज तुम तबाह कर रहे थे, तुम्हें अपना सोलमेट ना मिलने के कारण। तभी इन सारी वॉइस के कारण जो अंदर ड्रैगन था ना उसकी आंखें ओपन हो जाती है। गोल्डन आंखें जैसे ही ओपन होती है तो विंग की आंखों से वो मिल जाती, क्योंकि विंग अंदर ही उस कैद के तरफ देख रहा था। एंड विंग की रेड आंखें गोल्डन आंखें से मिलती है। इस कारण इन दोनों के अंदर जो एहसास था ना वो जाग चुका था। मेट एक दूसरे को वो कहते हैं, जिसके कारण जो ड्रैगन जो था ना वो जल्दी से जो उस कैद के पास आ जाता है और उस कैद के ऊपर अपने हाथ को रखता है। इसके कारण उसे शॉक लगता है। देन विंग इसे महसूस शॉक लगने के कारण वो ड्रैगन पीछे हट चुका था। इसके कारण विंग बस देखता है और कहता है ये क्या है। मून गॉडेस कहते उसे संभालने के लिए मैंने बस कैद किया है। विंग कहता खोलिए उसे। मून गॉडेस कहते कि हाँ खोल दूंगी, बस उससे पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करते सबको रिपीट करो। विंग कहता है क्या। तो मून गॉडेस कहते कि विंग, तुम्हारी जो काली शक्ति है ना तुम उसे वापस ले सकते हो। तुम जिन लोगों को तुमने अभी तक हार्म पहुंचाया ना उन सब लोगों को तुम ठीक कर सकते हो। विंग मून गॉडेस की तरफ देखता है। मून गॉडेस कहती कि तो जल्दी वो करो, उसके बाद मैं इसे खोल दूंगा। तभी जो ड्रैगन था ना वो इंसानी रूप में आ चुका था। इंसानी रूप में जैसे ही आता है ना विंग वाइट कलर के रोब्स को देखता है जो लहरा रहे थे। उसके वाइट कलर के बालों को देखता है। उस वाइट कलर के बालों के ऊपर गोल्डन कलर का जो एक पिन लगी हुई थी, उस पिन के ऊपर ड्रैगन बना हुआ था। एंड देन उसकी आंखें गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी। उसके लिप्स, उसकी नोज़, सारी चीज़ें विंग बस देख रहा था। वो इंसान बस वहाँ पे आता है, पूरी तरह से एक हाथ को पीछे रखा हुआ था और सीधा खड़ा होकर जस्ट कहता है कि विंग, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग उसे देखता है और कहता है हाँ मैं ही हूँ, ऐसे कहता है। वो जो ड्रैगन था ना बस स्माइल करता है, मतलब हमारा वांग जी बस स्माइल करता है। देन कहता है आखिरकार तुम आ गए। हाँ, कब से इंतज़ार कर रहा था, पता है कितने साल हो चुके हैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते। देखो तुम्हारा अल्फ़ा बूढ़ा होते जा रहा है, देखो। विंग बस हंसते हुए कहता है कि हाँ, अल्फ़ा आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, आखिरकार तुम्हें मैंने पा लिया। सच में मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, पता है। मैं अकेला हो गया था, कोई भी मेरा नहीं था, कोई भी नहीं, सब मैं अकेला था। तो अल्फ़ा कहता है कि मैं भी अकेला था, मुझे माफ़ कर देना तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए। माफ़ कर सकती हो ना अपने अल्फ़ा को। तो विंग कहता हाँ माफ़ कर सकता हूँ, पर माफ़ कर सकता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अल्फ़ा कहते हैं अरे
अभी तो हम मिले हैं और तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया। तो विंग कहता है कि एक मेट अपने मेट को कैसे नहीं पहचान सकता है, उसे प्यार तो होना बनता है ना। हाँ, तभी मून गॉडेस कहती कि विंग तुम दोनों की बातों को छोड़ो और जल्द से जल्द उन सारे इंसानों को जिंदा करो विंग। तभी वांग जी कहता है क्या चाहती हो मून गॉडेस, अभी तो हम दोनों मिले हैं, एक दूसरे से ठीक से बात भी ना करें। हाँ, मून गॉडेस जस्ट कहती कि वांग जी। तभी विंग को तभी पता चलता है उसके अल्फ़ा का नाम वांग जी है करके, जहाँ पे मून गॉडेस कहती है कि वांग जी उसे कहो इन सारी चीज़ों को बंद करे करके। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि विंग विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है क्या तुम सबको ज़िंदा करना चाहते हो। विंग कहता है सबको। वो कहता है कि हाँ ये तुम्हारी चॉइस है किसको ज़िंदा करना और किसको नहीं, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला। मून गॉडेस कहती वांग जी ये क्या बोल रहे हो, उसे कहो वो तुम्हारी बातों को मानेगा। वांग जी कहता है अरे मून गॉडेस आपने कभी मेरी कोई बात मानी है जो मेरा ओमेगा मेरी बात मानेगा, क्योंकि मैं तो उसे अपनी फ्रीडम दूंगा, वो जो चाहे वो कर सकता है, चाहे तो वो आपकी जान भी ले सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मोक करता है। विंग ये सुनने के बाद मून गॉडेस की तरफ देखते हुए कहता है कि तो मतलब ये मेरा फैसला होगा है ना अल्फ़ा। तो वांग जी कहता है हाँ ओमेगा। ऐसे कहता है विंग कहता है बस मैं कुछ आधे इंसानों को ज़िंदा करूँगा और बाकी को आप देखिएगा। ऐसे कहते हुए विंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन जो ब्लैक स्मोक था ना उसे बस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे जो मून के ऊपर जितने भी लोग थे उन लोगों की बॉडी से वो ब्लैक स्मोक बाहर आना स्टार्ट हो जाती है और विंग से आकर मिलने लगती है। इंसानी दुनिया में भी वैसे ही हो रहा था, जहाँ पे विंग ये सब कुछ करने के बाद मून गॉडेस की तरफ देखता है और कहता है कि खोलिए इसे, उसे बाहर निकालिए। मून गॉडेस कहते कि तुम्हें सबको ठीक करना होगा। विंग कहता क्या मतलब है आपका, मैंने कहा ना मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। तो मून गॉडेस को नहीं सबको तुम्हें ठीक करना होगा। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। मून गॉडेस कहता तो मैं उसे नहीं खोलूँगी, मैं नहीं खोलने वाली। विंग कहता आप ऐसा नहीं कर सकते वरना मैं सबको मार डालूंगा। तो मून गॉडेस कहते अगर तुमने सबको मार डाला तो मैं तुम्हारे मेट को मार डालूंगी। विंग ये सुनता है तो विंग सीधा मून गॉडेस के गले को दबा देता है, जिस कारण मून गॉडेस की जो उनकी ताकत थी ना उसके कारण विंग के हाथ को जलन हो रही थी, विंग को तकलीफ हो रही थी, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता बोलिए अगर आपने मेरे पार्टनर को नहीं निकाला मैं सच में सबको मार डालूंगा, आपको भी उसके साथ मार डालूंगा। तो मून गॉडेस अगर मैं मर गई तो तुम दोनों भी मर जाओगे। तो विंग कहता तो मरते मरते साथ रह लेंगे, इससे अच्छा है कि दूर रहकर जिंदा रहने से अच्छा है कि मरते मरते साथ रहें। मून गॉडेस कहते विंग कहता है कि खोलिए उसे वरना मैं सबको सच में मार डालूंगा। ऐसे कहते हुए जो विंग अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है और वांग जी अपनी ओमेगा को इतना फ्यूरियस होते हुए देखकर वांग जी के फेस के ऊपर स्माइल थी, बिल्कुल वांग जी की तरह ही था विंग, इसलिए वांग जी बस स्माइल करता है। वांग जी कहता है कि मून अब खोल भी दो यार, क्या कर रही हो तुम। हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे कहोगे और मेरा ओमेगा सच में मेरा ओमेगा बस मेरी तरह है ना। विंग जस्ट अपनी अल्फ़ा की वॉइस को सुनने के बाद वो शर्माते हुए कहता है कि जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है, देन कहता है कि चलो मून करो, मुझे यहाँ से निकालो या मैं खुद के पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलूँ। अगर मैं खुद के पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर निकल गया ना मून, तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन था कि मेरा ओमेगा सबको मतलब आधे लोगों को ज़िंदा करेगा, आधे लोगों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, शायद उसके बाद वो कुछ भी ना करे, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होगी ना यहाँ से ज़बरदस्त से बाहर निकलते हुए, मुझे चोट लग गई तो मेरा ओमेगा अगर मुझे चोट लग गई तो वी की आंखों से बस खून निकलने लगता है और कहता है कि अगर मेरे अल्फ़ा को इतनी सी भी चोट लगी ना मैं सब कुछ तबाह कर डालूंगा, सब कुछ। ऐसे कहते हुए विंग बस हंसने लगता है और इसलिए मून गॉडेस पूरी शॉक हो चुकी थी, मतलब उन्हें लग रहा था कि विंग जिन्हें वो अब तक मतलब उसकी शक्तियों पे कंट्रोल रख रही थी, जहाँ पे विंग एक पूरी तरह से राक्षस मतलब डेविल की तरह पूरा बिहेव कर रहा था, पूरा डेविल। इस कारण मून गॉडेस बस कहते हाँ मैं उसे छोड़ती हूँ, मुझे छोड़ो पहले। तो विंग जिस कहता है कि एंड मून गॉडेस विंग को छोड़ देती है, जिसके बाद मून गॉडेस अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए जो जेल था उसको तबाह कर देती है। स्पेल टूट चुका था और वांग जी जस्ट बाहर आता है। जैसे ही वांग जी बाहर आता है विंग उसके पास जाता है, उसके फेस को देखता है और वांग जी भी उसे देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे, जो खून के आंसू थे वो बस निकलते जा रहे थे। वांग जी बस विंग के फेस को धीरे से चलाता है और कहता है प्रीटी ओमेगा रोना बंद करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। विंग कहता है कि पता है
मैं सोच रहा था कि मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, मैं बस अकेला हूँ, अकेला, बस अकेला हर चीज़ों में, पता है। तो वांग जी कहता है, अरे इतना क्यों सोच रहे हो, अभी हूँ ना मैं। मेरी तरफ ध्यान दो, बस मेरी तरफ। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो विंग, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, हिस्सा। और ये जो लेडी है ना, जिन्हें मून गॉडेस कह के सब लोग पूजते हैं, हाँ सब लोग प्रार्थना करते, वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बस हमें तबाह कर दिया विंग, हम दोनों सोलमेट को दूर कर दिया। क्यों मून गॉडेस, क्यों, आखिरकार क्यों किया। तो मून गॉडेस कहती कि वो एक छोटा बच्चा था, उस छोटे बच्चे को मैं तुम्हें नहीं दे सकती थी। तो वांग जी कहता तो मैं उसे संभाल लेता। मून गॉडेस कहती है कि तुम संभालने के काबिल नहीं थे। वांग जी कहता सीरियसली, हाँ मुझे पता है अपने पार्टनर को कैसे संभालना है। मून गॉडेस कहते एक छोटे से बच्चे को आखिरकार तुम कैसे संभाल लेते, 5 साल के बच्चे को तुम कैसे संभालते। हाँ वांग जी कहता मैं कैसे ना कैसे संभाल लेता। मून गॉडेस कहती कि अगर तुम्हें हीट आ जाती तो तुम क्या करते उस 5 साल के बच्चे के साथ, हाँ तुम्हें रट आ जाती तो तुम क्या करते। वांग जी कहता मून गॉडेस मुझे इतना पता है कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं। मून गॉडेस कहती कि वांग जी तुम खुद जानते थे, तुम रट के दौरान अपने आप पे काबू नहीं रख सकते थे, तुम कितने पागलों की तरह क्रूअल हो जाते थे। तुम्हें उस सेक्लूजन में जाना पड़ता था, तुम अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते थे। अगर उस बच्चे के साथ तुमने कुछ कर दिया होता तो, हाँ मैं उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए तो ये सारी चीज़ें की, पर तुमने मुझे गलत समझा। यहाँ तक कि विंग तुमने भी मुझे गलत समझा है। विंग नहीं, मैंने सही समझा है। आपने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। आपने कभी भी मुझे कोई पावर इस्तेमाल करने नहीं दी। यहाँ तक कि आपने कभी भी मुझे नहीं बताया कि मेरा सोलमेट है कहाँ है, ये तक नहीं बताया। सबको आपने बताया कि ये आपका सोलमेट है, यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा, बट मेरा क्या, आपने कभी भी नहीं बताया, कभी भी नहीं। जो मून थी ना, मून गॉडेस, वो कहते कि विंग मैं तुम्हें सही वक्त आने के बाद बताना चाहती थी, बस तुमने वक्त आने से पहले। विंग कहता सही वक्त कब आता, और करोड़ों साल बीत जाते तब वो सही वक्त आता जब मैं सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में खुश देखते हुए वक्त गुजारता, बस अकेला रहता, सब लोग मुझे चिढ़ाते, सब लोग मुझे ह्यूमिलेट करते, तब वो सही वक्त आता। हाँ मून गॉडेस कहती विंग मैं बस चाहती थी कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, मैं वांग जी को ठीक करना चाहती थी। तो वांग जी कहता मुझे ठीक, किस तरह से मुझे ठीक करना चाहती थी, मैं कभी कोई गलत था ही नहीं। अगर आप मुझे उस टाइम पे समझा देती कि हाँ वांग जी तुम्हारी रट होती है, तब तुम उस बच्चे का ध्यान नहीं रख पाओगी, तो उस वक्त पे मैं उस बच्चे को आपके पास दे देता, मैं विंग को आपके पास छोड़ देता। बट आपने क्या किया, बस विंग को मुझसे छुपा दिया, बस छुपा दिया। तो इसमें किसकी गलती थी मून गॉडेस, ये सब कुछ आपकी गलती के कारण हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस अपने सोलमेट को चाहता था, मैं अपने ओमेगा को चाहता था। हाँ और मुझे भी पता था कि वो छोटा बच्चा है, तो क्या मुझे इतना समझ नहीं आता कि मुझे छोटे बच्चे के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मुझे इतना तो समझ में आता मून गॉडेस, बट आपने सोचा कि मैं बस हवस का पुजारी बन जाऊंगा, इसलिए आपने बस मेरे विंग को छोड़ दिया, मुझसे दूर रखा, छुपा के रखा। और जब मैंने सब कुछ किया तो बस विंग की मारने की धमकी देकर मुझे कैद कर दिया गया। और कब आए आप मेरे पास, कभी भी आए हो मेरे पास। जब विंग ने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया तब आए आप मेरे पास, तब आपने मुझे ढूंढा, तब आप मेरे पास आकर बातें करने लगी। बट फिर भी आपने ये तक कहा क्या कि आप मुझे छोड़ोगे करके, विंग के पास लेके जाओगे करके, बट नहीं, आप खुदगर्ज हो मून गॉडेस, खुदगर्ज। और आपने विंग से मुझे दूर रखा, और इसलिए मुझे खुशी हो रही है कि मेरा ओमेगा इतना ज़्यादा फीरियस है, इतना ज़्यादा ताकतवर है कि जो मुझे भी प्रोटेक्ट करना जानेगा, है ना। तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो ना। तो विंग के कान रेड हो चुके थे, और विंग की आंखें जो ऊपरी सॉफ्ट हो जाती है, वाइट कलर में हो जाती है, नॉर्मल आंखें हो जाती है। एंड देन कहता है कि और विंग के बॉडी से जो स्मोक निकल रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। एंड देन विंग कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तो वांग जी बस स्माइल करता है। मून गॉडेस उन दोनों को देखती है और कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि अब मून गॉडेस को समझ में आ रहा था कि हाँ सच में उन्होंने शायद उस टाइम पे गलत सोच लिया कि वांग जी शायद से विंग के साथ कुछ भी गलत कर सकता है, इसलिए मून गॉडेस ने विंग को दूर रखा। बट आखिरकार सोलमेट को तो आखिरकार मिलना ही होता है ना, कैसे भी करके। तो आज मून गॉडेस अपनी गलती को समझ चुकी थी, इसलिए मून गॉडेस का सर झुक चुका था। बट वांग जी बस विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि चले। तो विंग कहता है तो वांग जी जो था ना वो विंग से कहता है कि अभी तो देखो तुम्हें ही इस्तेमाल करना होगा और तुम्हें मुझे उड़ा कर लेके चलना होगा। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है तुम चाहो तो मैं ड्रैगन बन सकता हूँ, क्या कहते हो। विंग कहता है नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो वांग जी बस स्माइल करते कहते हैं चलो फिर, ऐसे कहते हैं। दैन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों वहाँ से जा चुके थे। विंग ने वांग जी को पकड़ के रखा था, वांग जी बस विंग के फेस के करीब था और विंग को देखते हुए कहता है खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हो,
पहली बार जब मैंने तुम्हें बचपन में देखा था ना, जब बहुत छोटे थे तुम, पता है, तब भी तुम इतने ही खूबसूरत थे। और अब जब बड़े हो चुके हो, सच में अब भी इतने खूबसूरत हो कि सच में पता है मुझे तुम्हें खा जाने का मन हो रहा है। इस कारण विंग के कान रेड हो जाते हैं और विंग का हाथ थोड़ा फिसलने लगता है। तो वांग जी कहता है, अरे गिरा दोगे क्या मुझे? हाँ। विंग कहता है, नहीं, मैं क्यों? तो वांग जी कहता है, अरे शर्मा रहे हो लगता है। विंग कहता है, नहीं तो वांग जी कहता है, ओह मतलब शर्मा नहीं रहे हो? विंग कहता है, नहीं। तो वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, फिर शर्माना स्टार्ट कर दो। विंग कहता है, क्या मतलब है? तो वांग जी बस विंग के नेक पे धीरे से स्मक करते हुए कहता है कि हाँ, अब तो तुम्हें शर्माना ही होगा ना। विंग को नेक में अजीब सी सेंसेशन फील होती है और वांग जी बस अपने फेरोमोन्स को धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा था, जिस कारण विंग का अपने ऊपर से काबू हट रहा था। इसलिए वांग जी बस अपने ड्रैगन रूप में आ जाता है, जिसके बाद विंग सीधा वांग जी के ऊपर था और विंग तो पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी ने बस उड़ते उड़ते ही अपने ड्रैगन रूप में आ चुका था इसलिए, और विंग वहाँ पे वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था। वांग जी बस तेज़ी से उड़ते हुए जस्ट एक जगह के पास चला जाता है और वहाँ पे रुक जाता है। विंग वांग जी के ऊपर से उठता है एंड देन उसके बाद वो फिर से इंसानी रूप में आ चुके थे। विंग कहता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? तो वांग जी कहता है, ये मेरी जगह थी। ऐसे कहते हुए वांग जी बस अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वांग जी के हाथों से गोल्डन कलर की एनर्जी जो बाहर निकलने लगती है एंड देन इसके कारण वहाँ पे जो पूरा जंगल टाइप एरिया था, जो पूरी तरह से मतलब होता है ना कि पेड़ पौधे में कोई जान नहीं थी, वहाँ पे हरियाली आने लगती है एंड देन उसके बाद वांग जी की जो टनल थी, मतलब केव जो थी ना, गुफा जो थी ना, वहाँ पे वांग जी बस बढ़ने लगता है और धीरे धीरे अपनी पावर का इस्तेमाल करते सारी चीज़ों को हटाने लगता है, बस हटाने लगता है। विंग कहता है, क्या आप यहाँ पे रहते थे? तो वांग जी कहता है, यहाँ पे रहता था। तो विंग कहता है, ओह। वांग जी कहता है, क्या पसंद नहीं आया? विंग कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वांग जी कहता है, वैसे भी पसंद नहीं आया ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इंसानी दुनिया में तुम्हारा खुद का घर तो है ना, हम आगे जाके वहाँ पे भी रह सकते हैं। विंग कहता है, साथ में? तो वांग जी कहता है, हाँ, आखिरकार हम दोनों मेट जो है तो हमें साथ में ही तो रहना होगा ना। विंग कहता है, हाँ आपने सही कहा, साथ में रहना होगा। तो वांग जी कहता है कि चलो आओ, और विंग अंदर बढ़ने लगता है। उस केव को देखता है, वांग जी के छोटे छोटे जो तस्वीरें थी ना वहाँ पे बनी हुई थी। विंग बस देखते हुए कहता है कि क्या ये आपने बनाई है? तो वांग जी कहता है, नहीं, मैं भला इतनी खूबसूरत तस्वीरें कैसे बना सकता हूँ, वो तो मेरे अंकल ने बनाई थी। विंग कहता है, अंकल? कहता कि विंग कहता, वो कहाँ है? तो वांग जी कहता है, वक्त के साथ उनकी भी डेथ हो गई। विंग कहता, ओह। वांग जी कहता है, विंग कहता है कि ठीक है, तो फिर अब? वांग जी कहता, अब क्या? तो विंग कहता है कि हम दोनों सोलमेट है ना? तो वांग जी कहता है, तो विंग कहता है, तो हम साथ रहेंगे ना? तो वांग जी कहता है, हमेशा। विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वांग जी भी विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। देन उसके बाद दोनों उसी टनल के अंदर कुछ दिन बिताते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पे विंग बताता है उसका वक्त कैसे गुजरा, क्या क्या किया उसने, कितने तकलीफ़ें सही, कितने लोगों ने उसे क्या क्या कहा। वांग जी को वो सुनने के बाद होता है ना कि वांग जी के जो हॉर्न्स थे ना वो गोल्डन कलर में बार बार चमकने लगते, बार बार बाहर निकलते, तो उसे गुस्सा आता था ना वांग जी को, इसलिए। और विंग वांग जी को काबू कर देते हैं, अब छोड़ो, हमें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हम बस अपने बारे में सोचेंगे। ऐसे करते वांग जी और विंग अपने अपने दिल के राजों को खोल रहे थे, बस अपने टाइम को वहाँ पे बातें करते हुए बिता रहे थे, बस बिता रहे थे। और अभी छठवां दिन था, हम इसी छठवें के दिन देखते हैं जहाँ पे विंग अपने अल्फा के साथ होने के कारण विंग की जो हीट थी ना वो ट्रिगर हो जाती है, इसलिए विंग की बॉडी रिएक्ट करने लगती है एंड देन जब वांग जी को विंग के फेरोमोन्स महसूस होते ना तो वांग जी का भी अल्फा जागरूक मतलब होता है ना कि जाग चुका था, क्योंकि वांग जी ने भी बहुत वक्त हो चुका है अपने ओमेगा का इंतज़ार किया है, इसलिए वांग जी वेकअप हो चुका था। दैन उसके बाद वांग जी बस विंग के करीब आता है और विंग खुद भी हमारे वांग जी के करीब जाता है और विंग कहता है कि अल्फा, ऐसे कहता है। देन वांग जी ओमेगा कहते हुए विंग के बॉडी के साथ खेलना स्टार्ट कर चुका था, विंग के नेक से होते हुए बेली तक, बेली से होते हुए थाइस तक पूरा खेलना स्टार्ट कर चुका था और विंग बस मौन कर रहा था। वांग जी खुद भी वो ग्रोलिंग करते हुए विंग के बॉडी के ऊपर अपने टीथ की मदद से उसे बाइट करते जा रहा था, इसके कारण वांग जी इतना एक्साइटेड था, इसके कारण वांग जी के हॉर्न्स बाहर निकल रहे थे और विंग के डेविल वाले जो हॉर्न्स थे ना वो रेड कलर वाले वो भी बाहर निकल चुके थे और विंग की आंखें रेड कलर में पूरी चमक रही थी और वांग जी की भी आंखें गोल्डन कलर में चमक रही थी एंड वांग जी की बॉडी के ऊपर सो स्केल्स भी कुछ नज़र आ रहे थे और विंग के फेस के ऊपर भी थोड़े बहुत जो स्केल्स थे ना
ब्लैक वाले वो नज़र आ रहे थे। एंड क्योंकि विंग एक्साइटेड हो चुका था इसके कारण वांग जी विंग के पूरे होल बॉडी के ऊपर अपने किसेस मार्क छोड़ देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के जो पैर थे उन्हें स्ट्रेच करता है। देन उसके बाद अपने आप को एंटर कराता है, जिस कारण विंग जो चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना हार्ड हो सकता है ये सब कुछ, क्योंकि विंग तो अभी नशे में था ना, क्योंकि उसे हीट आई थी तो विंग को इतना अंदाज़ा नहीं है। बट विंग और ज़्यादा चाहता था, इसलिए वो वांग जी से डिमांड कर अल्फ़ा मोर अल्फ़ा फास्टर विंग ऐसे कहते हुए अपने अल्फ़ा को प्रोवोक करते हुए बस इंटीमेट होते जा रहे थे। बहुत ज़्यादा वक्त तक वो लोग इंटीमेट होते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जो विंग के साथ बहुत बुरी तरह से इंटीमेट होता है और विंग बस मौन करता रहता है। फिर यहाँ से 7 दिनों के बाद देखते हैं, जहाँ पे उनकी हीट एंड रट जो पूरी ख़त्म हो चुकी थी, जहाँ पे विंग जो अपनी आंखों को ओपन करता है तब उसे महसूस होता है कि वो अपने अल्फ़ा के बाहों में करके विंग को शर्म आती है, क्योंकि उसका अल्फ़ा उसके सामने नेकेड था, जिसे देखने के बाद विंग को शर्म आती है। तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी के सर के ऊपर, जहाँ पे वांग जी के जो हॉर्न्स थे ना वो छोटे धीरे चमक रहे थे, गोल्डन कलर में स्लोली चमकते जा रहे थे। विंग बस वांग जी को देखता है एंड विंग वांग जी की फेस के ऊपर धीरे से सहलाते हुए कहता है कि अल्फ़ा, ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वांग जी बस अपनी आंखें ओपन करता है और कहता है विंग कहता आप जाग रहे हो? तो वांग जी कहता है विंग कहता है मैं वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है मैं बहुत खुश हूँ। तो वांग जी कहता है अच्छा क्यों? विंग कहता है आखिरकार आप मुझे मिल गए ना, इसलिए। तो वांग जी बस स्माइल करता है और विंग के फोrehead पे किस करते कहता है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गए विंग। विंग बस स्माइल करता है। दैन उसके बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे को हक करे हुए कुछ वक्त तक रहते हैं। दैन उसके बाद विंग जब उड़ता है उसके बाद तो भाई विंग की चाल आड़ी टेढ़ी हो चुकी थी, जिसे देखने के बाद वांग जी कहता है क्या हुआ है? विंग कहता है वो दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है ज़्यादा ही हो रहा है। विंग कहता है वांग जी कहता है कोई बात नहीं, सह लो ना। विंग कहता है बट इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो वांग जी कहता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना? तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है तो ये दर्द तो होना बनता ही है। तो विंग कहता है इसका मतलब क्या था, आपका सेकंड टाइम था? वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है तो आपको कैसे पता? तो वांग जी कहता है कॉमन सी बात है विंग। वांग जी को देखते हुए सस्पिशियस निगाहों से देखते हुए नहीं लगता है कि आपने कुछ किया होगा। वांग जी कहता है विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, और सच में उस जेल में रहकर मैं क्या ही कर सकता था। विंग कहता है क्या पता मेरे आने से पहले कुछ किया होगा किसी अदर ओमेगा के साथ। तो वांग जी कहता है विंग यकीन मानो मैंने किसी के साथ भी कुछ भी नहीं किया, बस बचपन से लेकर अब तक मैं तुम्हें ही अपना ओमेगा मानते हुए आया हूँ। जब से मुझे पता चला था कि तुम मेरे ओमेगा हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे ही पीछे था विंग। तुम्हारे लिए तो मैं कैद में गया था, तुम्हें हासिल करने के लिए, तुम्हें कुछ ना होने देने के लिए। तो विंग बस वांग जी को देखता और कहता है पता है अल्फ़ा, ऐसे कहता है। देन विंग वांग जी के लिप्स पे सॉफ्ट सा किस करता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है तो चले? विंग कहता है कहाँ? तो वांग जी कहता है तुम्हारे घर। विंग कहता है मेरे घर? वांग जी कहता है हाँ, क्या तुम साथ में नहीं रहेंगे हम? तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी इंसानी दुनिया में आ चुके थे। आने के बाद वो इंसानों वाले रूप में वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, विंग एक ऑफिस में काम करता था, वो वांग जी को बताता है, जिसके बाद वांग जी भी सारी चीज़ों को समझने लगता है। विंग जैसे जैसे उसे बताता है इस इंसानी दुनिया के बारे में, जहाँ पे वांग जी के लिए बहुत सारी चीज़ें नई थी, जैसे कि टीवी को ऑन करने के बाद अलग अलग चित्र दिखते थे, जिसे देखने को वांग जी कहते हैं इस डब्बे के अंदर कहाँ से इंसान चले गए? तो विंग हंसते हुए कहता है कि ये टीवी है, यहाँ पे टेलीविज़न दिखाया जाता है, यहाँ पे हर सिटी की न्यूज़ चलती है, मूवीज़ चलती है। तो वांग जी बस समझ लगा फ्रीज यहाँ से ठंडी हवा क्यों आ रही है? तो विंग उसे बताने लगा कि ये फ्रीज़र है, यहाँ पे ठंड ही हवा आती है। वांग जी माइक्रोवेव सारी चीज़ें विंग समझाते उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि वांग जी को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी और वांग जी विंग को हंसते देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। जिसके बाद विंग पूरे वांग जी को सारी चीज़ें, उस घर के अंदर जितनी भी चीज़ें थी जो विंग ने अपने पैसों से कमा कर खरीदी थी, वो सारी चीज़ों के बारे में बताता है, और जॉब करता है वो सारी चीज़ें बताता है। वांग जी भी सारी चीज़ों को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी को बताता है कि यहाँ पे हमें रहने के लिए एक दूसरे के साथ शादी करनी होगी करके। तो वांग जी कहता है कि मुझे पता है, एंड देन मुझे तुम्हें मार्क करना होगा। विंग कहता है कि हाँ अल्फ़ा, ऐसे कहता है, जिसके कारण वांग जी और विंग पूरे 1 महीने के बाद फिर से एक इंटीमेसी राउंड कर रहे थे। हाँ, जहाँ पे वांग जी और विंग जो थे ना वो इंटीमेट हो रहे थे। बहुत तेज़ी से वांग जी उसे हिट करे जा रहा था, और विंग बस वांग जी को होता ना कि प्रीडिंग आइज से देख रहा था, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि विंग इस टाइम पे हीट में नहीं था, ना ही रट में था हमारा वांग जी, पर वांग जी इंटीमेट हो रहा था। और विंग तो एक चीज़ जानकर इतना शौक था, क्योंकि वांग जी के पास इंसानी रूप में दो
दो दो लिटिल लॉयंस थे, जिसे देख के बाद तो विंग का ही मुंह ही खुल चुका था। बट वांग जी तो भाई अपना काम करे जा रहा था, एक का काम खत्म होता तो दूसरे का काम स्टार्ट कर देता। इसके कारण विंग बस मौन करे जा रहा था और वांग जी के सामने प्लीट कर रहा था कि रुक जाए रुक जाए, ऐसे कर रहा था। बट वांग जी तभी ही विंग को इंटीमेट होते हुए ही विंग के नेक पे धीरे धीरे सक करते हुए जो जोर से विंग को बाइट कर देता है, अपने अल्फा तीत को बाहर निकालते। विंग जोर से चिल्लाता है और वांग जी को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी बहुत देर तक वहीं पे नेक में गड़ा कर रखता है, जहाँ पे वांग जी जब रिलीज़ होता है ना तब अपने तीत को बाहर निकालता है, जहाँ पे विंग पूरा थक गया था। उसकी आंखें पूरी आंखों से बस आंसू निकलते जा रहे थे। उसके जो हॉर्न्स थे ना, वो रेड कलर के हॉर्न्स जो थे ना बहुत तेज़ी से चमक रहे थे। विंग की बॉडी से स्मोक भी बाहर निकलती जा रही थी। वांग जी उसे कुछ वक्त तक हिट करते रहता है, देन उसके बाद वो रुक जाता है। उसके बाद विंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद विंग को देखते हुए सॉफ्टली किस करते हुए कहता है कि ठीक हो तुम? विंग कहता है कि हाँ ठीक हो। हाँ, आपने क्यों बताया नहीं कि आप मुझे मार करने वाले हो करके? वांग जी कहते ये कभी ना कभी तो करना ही था ना, अब क्यों नहीं? ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी बेड पर लेटते हुए कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी। विंग कहता क्या मेरी? वांग जी कहता हाँ तुम भी मुझे मार करो। तो विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है सीरियसली? तो वांग जी कहता है हाँ, और वांग जी बस अपनी नेक को विंग के सामने प्रेजेंट करता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर बैठ जाता है। बैठने के बाद वांग जी के नेक के पास जाकर वो थोड़ा बहुत सकिंग करता है। देन उसके बाद वहाँ पर अपनी तीत निकाल कर सीधा बाइट कर लेता है, जिसके कारण हमारा वांग जी जैसे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन विंग अपना बाइट छोड़ने के बाद वांग जी बस स्माइल करते कहता है देखो हमारे तरफ में ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़ने का तरीका होता है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है इंसानों के पास तो शादी करने का तरीका होता है। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तो जल्दी करते हैं ना विंग? विंग कहता है ठीक है करते हैं। ऐसे वो कहता है और विंग एंड वांग जी बस स्माइल करते एक दूसरे के पास। फिर उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है, जहाँ पे विंग जॉब पे जाता एंड वांग जी अपनी शादी की पूरी प्लानिंग करते जा रहा था। एंड धीरे धीरे प्लानिंग होने के बाद वांग जी और विंग की शादी को डिसाइड किया जाता है, जहाँ पे विंग कुछ अपनी इंसानी फ्रेंड्स थे जिन्हें पता नहीं था कि विंग का क्या वजूद है करके। विंग उन सब लोगों को बुलाता है अपने शादी के दिन, जहाँ पे वांग जी और विंग स्टेज के ऊपर खड़े थे। देन प्रीस्ट उन लोगों से पूछे जा रहा था और विंग एंड वांग जी दोनों यस आई डू कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करते हैं एंड शादी संपूर्ण हो चुकी थी और वांग जी सबको देख रहा था। सभी लोग क्लैपिंग करते हुए चीयर कर रहे थे विंग को, और वांग जी बस स्माइल करते विंग के साइड में खड़ा था। तभी सडनली विंग को चक्कर आ जाता है, जिस कारण वांग जी विंग विंग और विंग को जल्दी से पकड़ लेता है। जिसके बाद विंग को वो उठाकर जल्दी से वहाँ से हॉस्पिटल लेके जा चुका था। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं एंड देन वांग जी को बताते कि आप उसके हस्बैंड हो। तो विंग बस हाँ, वांग जी बस हाँ में सिर लाता है और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लान, आपका हस्बैंड आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है, आप डैड बनने वाले हो। जिसके बाद तो वांग जी पूरा शौक, इतना खुश हो जाता है वांग जी सच में कि उसकी आंखें भर आ जाती है कि उसका बेबी सच में। और जब विंग आता है, विंग होश में आता है, तो वांग जी ये चीज़ बताता है विंग को भी बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। विंग ने सबके पास अपनी एक फैमिली देखी है, बस विंग के साथ ही कोई फैमिली नहीं थी, बट अब उसके पास उसकी खुद की फैमिली होगी। हाँ, उसकी खुद की फैमिली होगी, हमारे वांग जी एंड विंग की खुद की फैमिली होगी। ये लोग वो दोनों सोच कर ही ना बहुत खुश हो चुके थे। इसके बाद वांग जी सीधा विंग को बेड के पास जाता है और टाइटली हक करता है एंड कहता है विंग सच में हमारी फैमिली होगी। विंग भी कहता है कि देन उसके बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे को फोरहेड के ऊपर किस करते हैं। देन उसके बाद इन लोगों का ऐसे ही वक्त गुजरता है, जहाँ पे वांग जी को भी विंग ने एक जॉब लगा कर दे दी थी और वांग जी ने वो काम करना स्टार्ट कर दिया। बट वांग जी ने कहा था कि विंग मेरे पास सोना है, क्योंकि ड्रैगन को बहुत ज़्यादा सोना पसंद आता है, जो चमकती हुई चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा पसंद आती है। तो वांग जी ने कहा था और बट विंग ने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल लाइफ बिताएंगे, जब ज़रूरत होगी तभी इस्तेमाल करेंगे। तो वांग जी ने भी कहा कि चलो ठीक है, विंग जैसा चाहता है वो वांग जी वैसा ही करेगा। एक अल्फ़ा, हाँ हमारा प्यारा सा ओमेगा वांग जी को काबू कर रहा था, जहाँ पे वांग जी उसके अंडर में भी आता। बट वांग जी को बेड पे कोई काबू नहीं कर सकता था, विंग ही जो था वांग जी को सह सकता था, वरना कोई भी नहीं। वांग जी के राउंड बाय राउंड उसके लिटिल दो लॉयन की मदद से विंग तो पूरा पागल हो जाता था, बस वांग जी के काबू में रहता था बस। एंड देन अभी हम मून गॉडेस को देखते हैं, जहाँ पे आसमान में जो चांद चमक रहा था ना, वहीं पे हम मून गॉडेस को देखते हैं। वो वांग जी और विंग को देख रही थी, जहाँ पे वांग जी और विंग कितना खुश थे। उनका बेली, विंग का जो बेली था, वांग जी कैसे विंग के बेली से प्यार कर रहा था, क्योंकि विंग अभी प्रेग्नेंट था ना, तो कैसे विंग से बातें हो रही थी। मून गॉडेस देखते हुए कहते कि क्या सच में मेरी ही गलती थी इसमें? क्या मैंने ही इन दोनों को जुदा कर दिया था? हाँ, इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखने में देखो ये कितने खुश है ना। तभी पीछे से मून गॉडेस के बाबा की वॉइस आती है, मून अंदर चलो। मून कहते कि
बाबा बट उसके पापा कहते कि मून इतना मत सोचो, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। तो मून कहते कि बट मुझसे बड़ी गलती हो गई है। तो वो कहते कि मून तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे कभी गलती नहीं हुई है? सबसे कोई ना कोई गलती होती है, बस गलती को सही करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो गलती अब सही हो चुकी है, तो चिंता मत करो। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है तो उन्हें खुश रहने दो। मून हंसते हुए कहते कि हाँ बाबा, मैं भी चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। और उसके बाद मून गॉडेस अपने मून में जा चुकी थी। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी को देखते जहाँ पे वो दोनों के दोनों अभी हम विंग को देखते। विंग को 3rd महीना चल रहा था जहाँ पे विंग के बेली में बहुत दर्द हो रहा था। इसके कारण वांग जी जस्ट कहता है कि विंग मुझे क्या करना है? तो विंग कहता है उस बैग को लो जल्दी से। तो वांग जी कहता है हाँ। तो वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता है चलो टैक्सी बुलाओ। वांग जी कहता है मैं लेके चलता हूँ। विंग कहता है नहीं, हम इंसानों की तरह जाना है हमें, समझे? कोई पावर का इस्तेमाल मत करो। वांग जी कहता है तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं सह सकता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी टैक्सी को कॉल करता है, टैक्सी का इंतजार करते वो कार में घुसते। देन उसके बाद हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वांग जी और विंग जो डॉक्टर के पास थे, डॉक्टर विंग का ऑपरेशन कर रहा था जहाँ पे विंग अपने पावर का होता है ना कि थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए अपने बेबी को पुश कर रहा था। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी बाहर इंतज़ार कर रहा था कि विंग बाहर निकलेगा। विंग क्योंकि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था इसके कारण, एंड विंग के जो हॉर्न्स थे ना वो बाहर निकलने के लिए मचल रहे थे, बट विंग खुद को कंट्रोल रखे हुए था। एंड सडनली बच्चे की बस रोने की वॉइस आती है। इसे सुनने के बाद जो विंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था ना वो रुक जाता है। बच्चा बाहर आ चुका था। विंग अपने सामने उस बच्चे को देख सकता था। विंग का आंखें भर आती है पूरी तरह से। देन वांग जी भी बच्चे की वॉइस सुनता है एंड वांग जी की भी आंखें भर चुकी थी आंसुओं से। एंड देन उसके बाद बच्चे को जल्दी से विंग से थोड़ा दूर करके उसे क्लीन वगैरह सारी चीज़ें करते हुए जस्ट डॉक्टर विंग के पास लेके आते हुए कहता ये क्या है? ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग से बोलते। विंग कहता क्या हुआ? तभी विंग का ध्यान जाता है कि उसके बेबी के हॉर्न्स बाहर आ रहे हैं और जा रहे हैं। और वक्त ये क्या हो रहा है डॉक्टर ऐसे कहते। तभी विंग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जस्ट बेबी को अच्छे से क्लीन कर देता है। एंड देन उसके बाद वो डॉक्टर कहते क्या हुआ? नर्स कहते वो यहाँ ऐसे कहते। बट डॉक्टर कहते कि अरे क्या हुआ है? वहाँ पे बच्चे को रखो, बेबी के मदर के पास रखो। ऐसे करते विंग के पास उस बच्चे को लाया जाता है और विंग अपने प्यारे से बच्चे को देखते। विंग कोई बेहोश नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। विंग के पास इतनी पावर है कि वो होश में रह सकता है, ठीक है? तो विंग कोई बेहोश नहीं हुआ था और विंग अपने बच्चे को देख रहा था, बस बच्चे को देख रहा था। देन उसके बाद वो डॉक्टर्स वगैरह सारे लोग जा चुके थे। विंग को एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और वांग जी की वहाँ पर एंट्री होती है। वांग जी आने के बाद बस विंग के पास आता है और कहता है विंग बस स्माइल करता है, कहता है देखो ऐसे कहता है। वो वांग जी को अपना बच्चा दिखाता है। विंग ऐसे कहता है तो वांग जी अपने बेबी को देखता है और कहता है कि ये तो बहुत क्यूट है। विंग ये कितना छोटा है। विंग कहता है और एक चीज़ दिखाता हूँ। ऐसे कहते हुए ना विंग बस जो अपनी पावर इस्तेमाल की थी ना वो पावर को हटा देता है। देन तभी वांग जी उस बच्चे के ऊपर देखता है। वांग जी कहते ये क्या है? तो विंग कहता है देखो इसके ऊपर तुम्हारा एक सींग है और एक मेरा है, देखो। वांग जी कहता है अरे तो क्या ये हम दोनों का अंश है? तो विंग कहता है ऑफकोर्स वो अंश ही है, एक डेविल एंड एक ड्रैगन का, है ना? ये अजीब है ना? वांग जी कहता है नहीं, ये यूनिक है विंग, यूनिक, हमारा प्यारा सा बच्चा आई वॉन। ऐसे कहते हुए वांग जी बस स्माइल करने लगता है और विंग भी हंसते कहता है कि आई वॉन मेरा क्यूट एंजल। तो वांग जी कहता है क्यूट डेविल। विंग कहता है क्यूट ड्रैगन। तो वांग जी कहता है हाँ क्यूट ड्रैगन। ऐसे कहते हुए वो तीनों मतलब हमारे दोनों हंसने लगते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए जो बेबी भी जो था ना वो भी हंसने लगता है, क्योंकि बेबी इन दोनों की शब्दों को समझ सकता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इन दोनों के पास अलग अलग पावर्स होने के कारण बेबी वांग जी और विंग का बेबी है, इसके कारण उन लोगों को बेबी के अंदर भी तो कुछ एबिलिटी होगी ना, तो इसलिए बेबी भी समझ जाता है और बेबी भी हंसने लगता है। विंग उसे देखते देखो ये समझ रहे हैं हमें। तो वांग जी कहता है हाँ सही कहा विंग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारे वांग जी और विंग एक दूसरे को एक सॉफ्टली किस करते हैं, जहाँ पे बेबी जल्दी से आंखें बंद कर लेता है। और अभी बेबी की वॉइस आती है अरे बाबा मम्मा मैं बस अभी तो आया हूँ और आप कैसे शेमलेस हरकतें कर रहे हो? बेबी की बस वॉइस आती है। देन इसी के साथ गाइस मैं इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।